सूत जी कहते हैं अरे सावधान हो जाओ, रास्ता है कौन सा? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, रास्ता है कौन सा? और श्रीमद् भागवत शास्त्र। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शासनात् त्रायते इति शास्त्रः, जो शासन करे उसका नाम शास्त्र। तो ऐसा शास्त्र है महाराज इसको बचाने के लिए, श्रीमद् भागवत शास्त्र। इसको सुनो और काल रूपी उस सर्प से हम बच सकते हैं। बोलो राधे राधे। सौनक जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हम पूछना चाहते हैं कि आज तक कोई इस मौत से भागवत की कृपा से बचा है क्या? बोले हाँ हाँ बचा है। कौन? बोले महाराज परीक्षित। परीक्षित के सामने भी मौत खड़ी हो गई, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। क्या किया जाए, कैसे कल्याण होगा? उसी समय महामुनि श्री सुखदेव जी ने सुक्ताल में महाराज परीक्षित को दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुना करके उनको मृत्यु से अभयत्व प्रदान किया। छोटी सी घटना घट गई। कौन सी? बोले सुखदेव जी जब परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे श्रीमद् भागवत की, तो देवताओं को पता चल गया। तो देवता लोग अपना सब कुछ लेकर के आ गए। देवताओं का सब कुछ क्या है? अमृत। तो अमृत लेकर के देवता लोग आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन, देवताओं का समुदाय आ गया और सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। कहते हैं हे सुखदेव जी, सुखम नत्वा वदं सर्वे स्वकार्या कुशलासुरा, सुधा कुंभम गृहीत्वा सुखम नत्वा। हे सुखदेव जी आपको हमारा प्रणाम। महाराज हमने जैसे ही सुना है कि इस परीक्षित के सामने मौत खड़ी हो गई है, हम तो इसको बचाने के लिए महाराज अमृत ले आए। और हम चाहते हैं कि ये जो अमृत है ये तो परीक्षित पी ले, और इस परीक्षित को जो आप ये श्रीमद् भागवतामृत पिला रहे हैं वो हम देवताओं को पिला दीजिए। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, जो अमृत आप इन देवताओं को पिला रहे हैं वो हमें पिला दीजिए। बोलो राधे। सुखदेव जी समझ गए ये स्वार्थी है, तो तुरंत जैसे ये कहा कि इस कथा को तुम हमें सुनाओ और इस अमृत को तुम देवताओं को पिलाओ, तो सुखदेव जी ने उन्हें देवताओं को डांट दिया और कहा मूर्खों, तुम जानते हो तुम्हारे पास जो अमृत का कलश है ये एक कांच का टुकड़ा है, और मेरे पास जो ये कथा है ये लाखों की मणि। और क्या कांच और क्या मणि का बंटवारा हो सकता है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कांचः क्व मणि, विनिमय तो बराबर की वस्तु का होता है। बोलो राधे राधे। आप यूं समझो कि आप एक कांच की बोतल लेकर के किसी ज्वेलर के पास जाओ और उससे ये कहो कि भैया तो इस कांच के बदले में मुझे सोने की अंगूठी दे दे या कोई हार दे दे, क्या वो देगा? क्या कहेगा? ठग कहेगा, ठग जो मुझे ठगने के लिए आया है। तेरे को और नहीं मिला क्या कोई ठगने के लिए? तेरे को मेरी दुकान के लिए ठगने के लिए, तो मुझे ठगने के आया है। उसी प्रकार देवताओं को सुखदेव जी ने कहा है, देवताओं तुम तो ठग हो, जो मुझे ठगने के लिए आए हो।
अरे तुम्हारा जो ये अमृत है ये कांच का टुकड़ा है, और मेरा जो ये कथामृत है ये लाख का। डांट करके भगा दिया। बोलो राधे राधे। और अमृत तो खत्म भी हो जाएगा। अमृत का मतलब नमृत, जिससे मरे ना, वो है अमृत। और अमृत से भी दिव्य श्रेष्ठ ये कथा है। बोलो राधे राधे। अमृत किसको मिलता है? जब कोई जीव जब इस धरती पर जब अच्छे कर्म करता है, भंडारा करता है, कथा करता है, दान करता है, पुण्य करता है, उसको सुकृत मिलता है। तो वो जब वो मरता है ना तो स्वर्ग में पहुंचता है, तो स्वर्ग में उसको अमृत मिलता है। पर लेकिन वो अमृत भी बहुत कम है, वो सबको नहीं मिलता। जो कोई अच्छे कर्म करेगा तब वो स्वर्ग में जाएगा, तब उसको अमृत मिलेगा। लेकिन ये भगवत की कथा ऐसी है जो सबके लिए सुलभ है। यहाँ तो कोई पापात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, कोई भी हो, सब लोग इस कथा का पान कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात सारे देवताओं को डांट करके भगा दिया, पर सुखदेव जी ने ये अमृत उन देवताओं को नहीं दिया। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददोः सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्। सुखदेव जी ने उन देवताओं को कथामृत नहीं दिया। सूत जी कहते हैं सुराणामपि दुर्लभः। ये अमृत कोई साधारण नहीं है, ये कथा कोई साधारण नहीं है। सुर कहते हैं देवताओं को, सुर दुर्लभ है। ये कथा है जो हम सबको मिली। देवता लोग रोने लगे, रोते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी हम देवता होकर के भी हमें ये श्रीमद् भागवत कथा क्यों नहीं सुनाई गई? आप बताइए। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा ने कहा, भाई देवताओं देखो तो सही, जिस परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं उस परीक्षित का कथा सुनकर के होता क्या है ये तो देखो। महाराज 7 दिन तक जब परीक्षित ने कथा सुनी और जहां कथा का विराम हुआ तो महाराज परीक्षित का उस कथा सुन करके मोक्ष हो गया। यहां लिखा है राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा कौलयत साधनान्यजः। राज्यो मोक्षम, राजा का जब कथा सुनकर के जब मोक्ष हो गया तो धाता अपि विस्मितः, विधाता भी विस्मित हो गया कि ये क्या हो रहा है। विधाता ऊपर गया, कहा सत्यलोक में, और सत्यलोक में एक तराजू ली और तराजू के एक पल्ले पर तो श्रीमद् भागवत को रखा और अन्य तरफ अनेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। और जब उठाया तो लघुन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्यानि लघूनि जातानि, श्रीमद् भागवत के सामने सारे धर्म शास्त्र लघु हो गए, मतलब छोटे पड़ गए, ऊपर लटक गए। भागवत का पन्ना इतना भारी हो गया, ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, क्या निमिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। अरे भाई देवताओं,
ये भागवत कोई साधारण नहीं है। कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण ही इस श्रीमद् भागवत में साक्षात विराजमान हुए। ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये श्री हरि की यहाँ पर प्रत्यक्ष मूर्ति। इसके करवाने से, भागवत के दर्शन मात्र से सुनने की तो बात नहीं, पापियों के पाप तुरंत कट जाते हैं। बोल राधे। महाराज ये 7 दिन की विधि कैसी है? इस कथा को 7 दिन तक ही सुनना चाहिए। बोले ये 7 दिन की परंपरा सनकादियों ने चलाई। सनकादियों ने देवर्षि नारद जी को 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, इसलिए ये 7 दिन की परंपरा चली। तो सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव नारद जी के बारे में दुनिया जानती है क्या? बोले नारद जी लोक विग्रह है। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोगः पुत्रति सह। महाराज नारद जी लोक विग्रह, एक घड़ी से ज्यादा तो कहीं पर टिकते हैं नहीं, हमेशा घूमते रहते हैं। ऐसे नारद जी ने ये कथा कैसे सुन ली, वो हमें आप विस्तार से सुना। बोलो राधे राधे। तब सूत जी महाराज ने नारद जी को, ये सौनक आदि ऋषियों को ये कथा विस्तार से सुनाई। आप भी सुनिए। एकदा हि विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सोऽस्तत्र नारदः। एक समय की बात है, जो सनकादिक ऋषि हैं वो बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। एकदा ही विशाल आया। विशालापुरी नाम आप जानते हैं, बद्रीनारायण धाम। बद्रीनाथ धाम को ही विशालापुरी कहते हैं। बद्रीनाथ भगवान का मस्तिष्क है। हमारे शास्त्रों ने 3 तीर्थ मुख्य बताए। पहला है गया जी, दूसरा है नैमिषारण्य और तीसरा है बद्रीनाथ। यदि कोई भक्तजन इन तीनों तीर्थों में जाता है तो वो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर देता है, समस्त नारायण का दर्शन कर देता है। कैसे? जो गया जी है, जहां फल्गु नदी बहती है, वहां भगवान के चरण है, श्री नारायण के विराट भगवान। फल्गु नदी पर भगवान विराट की चरण है नारायण। यदि तुम नैमिषारण्य का दर्शन करते हैं, नैमिषारण्य में जाते हैं, तो वहां भगवान की नाभि है। और यदि कोई बद्रीनाथ पहुंचता है तो वहां भगवान का मस्तिष्क है। इन जो भक्तजन इन तीनों धामों का आश्रय ले लेता है, तीनों धामों में घूम जाता है, अरे उसके लिए तो वैकुंठ के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहते हैं। वो संपूर्ण नारायण का दर्शन कर लेता है। बोलो राधे राधे। ये इन तीनों धामों की महिमा है। तो एकदा हि विशालाया चत्वारा ऋषयो मला। तो एक बार बद्रीनाथ में चारों महात्मा घूम रहे थे। किसी ने पूछा, रे भैया ये बताइए महात्मा लोग घूमते क्यों हैं? इनका कुछ काम धंधा नहीं है क्या? एक जगह पर भजन करो, कीर्तन करो, अपने आश्रम में बैठ के घूमने की क्या आवश्यकता है? ये क्यों घूम रहे थे? बोले ऐसे नहीं घूम रहे थे, सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। क्योंकि ध्यान भजन पूजन ये सब एकांत में हो जाएगा, पर सत्संग एकांत में नहीं होता। जब तक श्रोता सामने ना हो भक्ता के, तब तक सत्संग प्रारंभ नहीं हो सकता। सत्संग का अर्थ होता है सत्य स्वरूप परमात्मा से मिलन ही सत्संग है। बोले राधे राधे। तो सत्संग के लिए घूम रहे थे।
अचानक ददृशुस्तत्र नारदम, नारद जी को आते हुए देखा तो प्रसन्न हो गए कि आज हमें भगवान की सुंदर कथा सुनने के लिए मिलेगी। नारद जी बहुत सुंदर कथावाचक है भगवान की, इसलिए आज सुंदर कथा सुनने के लिए मिलेगी। सनकादिक प्रसन्न हो गए और जैसे ही नारद जी निकट आए तो नारद जी का मुख थोड़ा सा लटका हुआ था, चिंतित था। सनकादिक ऋषि के सामने पहुंचे तो सनकादिकों ने प्रश्न किया, नारद जी से पूछा क्या? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ऐ ब्रह्मन कथम दीन मुखा, ए महामुनि नारद जी, आपका मुख इस तरह से लटका हुआ क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवा, आपको कौन सी चिंता सता रही? बोल राधे राधे। चिंता तो संसारियों को होती है, महात्माओं को चिंता नहीं होती। और महात्मा ही यदि ऐसे मुंह लटका करके घूमेंगे महाराज, तो बताओ फिर संसारियों पर क्या बीती? बोलो राधे राधे। कोई व्यक्ति बीमार होता है, कहां जाता है? बोलते क्यों नहीं हो? अरे जब बीमार होता है तो कहां जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। और डॉक्टर साहब यदि ये बोले कहते हम तो खुद ही बीमार है, तो बताओ मरीज पर क्या बीती? डॉक्टर बोले मैं तो खुद ही बीमार हूं, मुझे खुद ही बीमारी लग रही है, तो मरीज और परेशान। उसी प्रकार नारद जी, संसारी जन जब दुखी होते हैं अपने संसार के प्रपंचों से तो संतों के पास आते हैं, ब्राह्मणों के पास आते हैं। महाराज जहां हाथ मारता हूं वहीं घाटा आता है, देख मेरी जन्म पत्री, कुछ मेरा भविष्य देखो। तब ब्राह्मण जी कुछ शुभ कर्म बताते हैं, करवड़ का भला होना। बोले राधे राधे राधे। उसी प्रकार नारद जी, संसारियों को जब चिंता सताती है तो संतों के पास आते हैं। संत ही जब बीमार बैठेंगे तो बताओ संसारियों पर क्या बीते? इसलिए चिंता को छोड़ो। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतविद्धो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारणम्। नोचितं बद कारणम्, चिंता को छोड़ो और हमें अपना कारण बताओ। तब नारद जी ने कहा, अपने बड़े भाइयों को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, हे सनकादिक ऋषियों, मैं इस संसार में घूम रहा था कथा सुनने के लिए, सत्संग के लिए, और मैंने सारा संसार छान करके मार दिया महाराज, और मुझे कहीं पर भी भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं मिली। सनकादिक ऋषि बोले, ऐसे थोड़ी मिलेगी नारद जी, कहीं तीर्थों में जाओ वहां कथा मिलेगी। नारद जी ने कहा, बोले महाराज मैं कहीं कोई दिल्ली बम्बई थोड़ी गया था, मैं भी तो तीर्थों में गया। कौन कौन से तीर्थों में गए तो गिना दिया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममहानितस्ततः। भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण कर दिया, पर ना पश्यम कुत्रचित् क्षरमा मन संतोष कारकम। मेरे चित्त को शांति मिले, मुझे संतोष मिले, ऐसे मैंने कोई भी तीर्थ नहीं देखा। मैंने सोचा आया था शांति के लिए, यहां तो क्रांति मच गई। सत्यम मनांसि तपासोजम दयादानम न विद्यते। सत्यम मनांसि, सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है, तब कौन करेगा?
सुबह उठने के लिए रोता है तो तप कहां से करेगा? बोलो राधे राधे। दया दान न विद्यते। क्या धर्म क्या कर्म कुछ करना है सब भूल गया। जी क्यों रहा मेरा? अरे जब सब कुछ भूल गया तो जी किस लिए रहा? समझ में आ गया किस लिए? बोले उदरम भरेणो जीवा। उधर कहते हैं पेट को, पेट पालने के लिए जी रहा है। उदरम भरेणो जीवा वरह का कूट भासी रहा। प्रत्येक संसारी व्यक्ति पेट कैसे पले, बच्चे कैसे पले, बस इसीलिए जी रहा है। मुझे कुछ करना है, मुझे मरना है, सब भूल गया। महाराज मैं संतों के पास गया। बोल राधे राधे। जैसे मैं संतों के पास पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा कि पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। संत भी पाखंड हो गए हैं। बोल राधे राधे। पाखंडी किसे कहते हैं? पापस्य खंडा सा पाखंड। जो बाहर से तो दाढ़ी वाला महात्मा है, जटा वाला, बाहर से तो धर्म दिखाई पड़ रहा है, ओहो ये धर्म है साक्षात, ये धर्म का झंडा लहराने वाला है, पर अंदर से पाप का अंग है, उसी का नाम पाखंड। बोल राधे राधे। अर्थात जो धर्म का खंडन कर रहा है, भाई भगवान भगवान कुछ नहीं होते, शिव जी कुछ नहीं होते, राम जी का जन्म नहीं हुआ, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, हटाओ इनको। अरे मेरे धर्म को स्वीकार करो। जो उसका खंडन करते हैं, जो सनातन धर्म का खंडन करते हैं, सबसे बड़े पाखंडी तो वही है। बोलो राधे। ऐसे पाखंडी लोगों को मैंने देखा। नारद गया, संत भी पाखंडी हो गया, और उनकी तो बात छोड़। मेरे बुरे हाल। मैंने सोचा चलो संतों को छोड़ दो, गृहस्थों के घर में जाता, उनका घर कैसा है, तो वहां भी बड़ी विचित्र दुर्दशा देखी। क्या? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विग्रह डोलोभा, दंपति नाम चगलगनम। जैसे मैंने गृहस्थों के घर पर प्रवेश किया महाराज, तो तरुणी प्रभुता के ही घर घर में देवी जी का चलावा। जहां विवाह हुआ नहीं तहां देवी ने कान फूंक दिए अपने पति देव के। देखो जी, मैं भी तुम्हारे लिए अब सब कुछ छोड़ करके आ गई हूँ, माता पिता भाई बंधु सखी सहेली तुम्हारे लिए छोड़े हैं, तुम भी छोड़ो इनको, चलो। आजकल यही चल रहा है, मैंने भी छोड़ा और तुम भी छोड़ो। तरुणी प्रभुता आगे उसका प्रभुत्व चल रहा है घर घर। बहुत बड़ा काम घर पर करना है, यदि कोई बड़ा काम करना है तो किससे सलाह लेगा? बड़े भाई से नहीं। श्याल को बुद्धिदायक, घर का गार्जियन ही साला, वो जो बोलेगा वही होना है मेरे घर पर। छोड़ बड़ा भाई, छोड़ छोटा, छोड़ पिताजी, अरे तुम पुराने जमाने के हो, तुम छोड़ो, हम अपना आप देखते हैं। हमें पता नहीं है कंप्यूटर का जमाना आ गया, आजकल ऑनलाइन हो गया। पिताजी बोलता रहे, जो बोलना है, बस साले की सलाह जरूर ले। बोल राधे राधे। कन्या विक्रयणो लोहा, बेटा बेटियों का विक्रय। दंपति नाम चगलगनम,
बेटी ने सास छोड़ दी, ससुर छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पति के साथ चली गई और लगता है बड़ी प्रेम से रह रही होगी। बोले नहीं नहीं, दंपति नाम चकल कनम। शाम तब होती है जब पति के साथ झगड़ा कर लेती है। वहां भी पति पत्नी में ही महाभारत सुन। महाराज ये दुर्दशा जब मैंने देखी तो मेरा चित्त बड़ा शांत हो गया। नारद जी कह रहे, मैंने सोचा कि मैं कहां जाऊं, तो मुझे ध्यान आया मुझे श्रीधाम वृंदावन जाना था। बोलो राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। राधे कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो नारद जी अपने चारों भाइयों को कह रहे हैं, बोले भैया मैं जब सारे तीर्थों में घूम गया, कहीं मुझे जब सत्संग नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि अब मुझे श्रीधाम वृंदावन जाना चाहिए। तो यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभू, मैं वहां से चल करके श्रीधाम वृंदावन चल पड़ा। जैसे मैं वृंदावन में पहुंचा तो बोले तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। हे मुनीश्वर, हे सनकादिक ऋषियों, जैसे मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो वहां पर मुझे एक आश्चर्य दिखा। जमुना जी के तट पर एक युवती जो आंख बंद करे जमुना के तट पर रो रही है जोर जोर से, और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन पड़े हुए।
जो बुढ़े हैं। नारद जी ने कहा, मैंने जब उनकी ये दुर्दशा देखी तो इस नारद का हृदय खिन्न हो गया, दुखी हो गया। मैंने सोचा कि मैं इन देवियों का कुछ दुख दूर करता हूं कि क्यों रो रही है इन बुढ़ों के लिए। तो मैं उस देवी के पास चल पड़ा। तो आधे रास्ते तक तो गया, पर महाराज हिम्मत जाने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? बोले वहां पर देवियां बैठी थी सारी, कोई पुरुष नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि कहीं मैं जाऊंगा और पूछूंगा कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो, और कहीं उन्होंने ये कह दे, हे बाबा तो हमारे बीच क्यों आया। अब माताओं का स्वभाव है, तुरंत रो लेती है, तुरंत हंस लेती है, पता ही नहीं चलता, सहज स्वभाव की होती है माताएं। इसलिए महाराज मैं आधे रास्ते तक तो गया, प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ, इसलिए वापस लौट करके आ गया। उस देवी ने जब मुझे वापस लौटते हुए देखा तो तुरंत उसने मुझे आवाज लगाई। क्या कहा? बोले, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंता मपिनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ए नारद जी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए। अरे आपके तो दर्शन मात्र से नारद जी सारे पाप धुल जाते हैं। न जाने मेरे कितने जन्मों के पुण्य उदय हो गए हैं जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। न जाने कितने जन्मों के आज भाग्य उदय हो गए नारद जी जो आपके दर्शन हो गए। इसलिए भोगो साधु क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए ठहरी। साधु का क्षण और अन्न का कण ये कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? साधु का क्षण और अन्न का कण। क्यों? बड़ी उस अन्न में हमारा जीवन है। ये जीवन किसमें टिका है? बोले अन्न में। जब तक अन्न नहीं मिलेगा न जाने भूख से बेहोश हो जाओगे, क्योंकि सतयुग में हड्डियों में प्राण रहते थे, द्वापर त्रेता आते ही चमड़ियों में रह गए, और कलयुग आते ही केवल प्राण अन्न में रह गए। अन्न मात्रिक जीवन, अन्न के बिना जीवन नहीं है। बोल राधे राधे। अन्न के बिना शरीर नहीं रह सकता। जैसे सनकादिक ऋषियों की कथा ही जीवन है, ऐसा हमारा जो जीवन है वो अन्न पे टिका हुआ है। बोल राधे राधे। महाभारत में कथा आती है, आप सब चीज की पीड़ा सहन कर सकते हो, लेकिन भूख सहन नहीं होती मेरे भाई। भूख सहन नहीं हो सकती। गांधारी के 100 बेटे थे और 100 मर गए महाभारत के युद्ध में। जिस मां के 100 बेटे मरे हैं वो मां भूखी है, प्यासी है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, गांधारी के लिए कहा, मां कुछ खाइए, कुछ खा लीजिए, कितने दिन तक तुम वियोग करोगे, कुछ खाइए। गांधारी ने कहा, नहीं खाऊंगी मैं कुछ। कृष्ण, मेरे एक बेटा नहीं 100 पुत्र मरे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कई दिनों तक भूखी रही। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं खाओगे माता? बोले नहीं खाऊंगी। जब कई दिन बीत गए, अकेली बैठी थी गांधारी। अचानक क्या हुआ कि जहां पर उसके मृत बच्चों की लाश पड़ी थी, वहां पर एक बेर का पेड़ उत्पन्न हो गया अपने आप, और उसमें सुंदर सुंदर बेर लग गए। बेर जानते हो? वृंदावन में बहुत बेर लगते हैं। ऐसे ही बेर प्रकट हो गए। और जब उस गांधारी को जब बहुत भूख लगी तो उसने हाथ पसारा कि मैं तोड़ती हूं बेर, पर हाथ पहुंचे ही नहीं। भूख भयंकर वेदना वाली लग रही थी। जैसे हाथ ऊपर कर दी, अब चढ़ भी नहीं पाती, पेड़ बहुत
बड़ा है, चढ़ने की हिम्मत नहीं। अब उसने हाथ ऊपर किया, तब तक पेड़ थोड़ा और ऊपर हो गया, उसको नहीं दिखाई दिया कि पेड़ ऊपर हो रहा है। तो उसने अपने बच्चों की लाश उठाई, ध्यान से सुनना, और नीचे लगाई, उसके ऊपर चढ़ गई, पेड़ और ऊपर हो गया। दूसरे बच्चे को उठाती, उसके ऊपर रखती है, तब चढ़ती है, पेड़ और ऊपर हो गया। तीसरे बच्चे को रखती है, ऐसे जब 10-12 रख दिए महाराज, और जब चौथे को जब रखने वाली थी, जब ऊंची संख्या हो गई, तब जैसे ही तोड़ने वाली थी और जैसे ही फल हाथ में आया, तो उसी वृक्ष से ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान बोले गांधारी मैया ये क्या कर रही हो तुम? गांधारी रो पड़ी, कृष्ण के लिए कहा, कृष्ण मैं जान गई कि पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है वो तो मुझे पता लग गया है, पर पुत्र पीड़ा से भी जो भयंकर जो वेदना होती है वो केवल अन्न की होती है, क्योंकि यदि भोजन नहीं मिला तो सचमुच ही प्राण चले जाते हैं। बोलो राधे। इसलिए अन्न मात्रे का जीवन है, कलयुग में तो अन्न में ही जीवन है। बोलो राधे। इसलिए संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नारद जी को जब रोका भक्ति मैया ने, उस रोती हुई स्त्री ने, तो नारद जी रुक गए, उस देवी के पास गए, पूछा देवी तुम कौन हो? का भी तुम कौन हो? ये जो तो बुढ़े पड़े हैं तुम्हारे सामने, ये कौन है? काशिपम तुम कौन हो? ये जो बुढ़े पड़े हैं ये कौन है? तुम्हारा परिचय क्या है? बददेवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है आप मुझे बताइए। तब उस देवी ने तो सबसे पहले अपना परिचय दिया, नारद जी अहम भक्तिरिति ख्याता हिमौ में तरुणौ मतौ ज्ञान वैराग्य न मानो कान योगे न जर्जरो। महाराज मेरा तो नाम है भक्ति देवी, मैं तो भक्ति के नाम से विख्यात हूं। ये दो जो बुढ़े पड़े हैं इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे दो बच्चे। नारद जी ने कहा मां आपके बच्चे, इनकी हालत ऐसी कैसी हो गई? तब कहती है काल योगी न जर्जर, ये तो कलयुग का प्रताप है कि मां तो जवान है, बच्चे बूढ़े हो गए हैं। नारद जी भी दुखी हो गए। भक्ति मां ने कहा नारद जी यदि मेरे बच्चों की यही स्थिति रही तो मैं इस वृंदावन को छोड़ करके फिर विदेश जाने वाली हूं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते। नारद जी ने कहा माता जी आप ऐसा मत करिए, आप भी यदि बाहर चले जाओगे तो फिर और यहां बचेगा ही, तुम चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो, तुम्हारी सारी पीड़ा अपने आप ही दूर हो जाएगी। माता जी श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, तुम तो भगवान के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारा दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। बोले कैसे होगा? बोले मैं नारद तुमको शपथ पूर्वक वचन देता हूं भक्ति मैया कि अन्य धर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, मैंने अन्य धर्म शास्त्रों को पीछे छोड़ करके घर घर में जन जन में यदि तुम्हारी स्थापना ना कराए हे भक्ति मैया तो तदा ना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं ये नारद शपथ पूर्वक आपको वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी स्थापना यदि घर घर में नहीं कराऊंगा तो ये नारद भी हरि का दास नहीं कहलाएगा। तब तो भक्ति मैया ने सुंदर नारद जी की स्तुति गाई। नारद जी से कहा नारद जी तुम धन्य हो, जयते जगते मायाम यस्य कायाधवस्ते
वचन रचन मेकं केवलं चाकलया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो जय हो जय हो जय। मैं जानता हूं आप कौन हैं। आपकी एक वचन निष्ठा पर देखो ध्रुव जी ने श्री हरि को प्रकट करके दिखाया था। आपकी एक वचन निष्ठा से महाराज प्रहलाद ने श्री हरि को नरसिंह को स्तंभ से ही प्रकट कर दिया था। जैसे ध्रुव और प्रहलाद को भक्ति माता कहती है, हे नारद जी तुमने परम भक्त बनाया है, ऐसी ही मेरे ज्ञान वैराग्य को भी तुम स्वस्थ करो, इनकी पीड़ा को तुम दूर करो। नारद जी ने कहा ठीक है मैया, अभी करता हूं। एक छोटा सा भजन हो जाए और उसके बाद नारद जी अपनी दवाई ज्ञान और वैराग्य को पिला रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। नगर जलोंग धारी पान, देवलोंग धारी पान, नगर जलोंग धारी पान, देवलोंग धारी पान, नगर जलोंग धारी पान, देवलोंग धारी पान, नगर जलोंग धारी पान, देवलोंग धारी पान। जगन स्वामी दिखेंगे दीदी बाबा बने गौरा बोले जय नागरा नाग राजा, जय नागराजा नाग राजा, जय नाग राजा 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 नाग राजा।
खोड़ ये देवस खुड़ी लाती दौड़ नगर जस रजू का सोड़ ये दिवस की घोड़ी लाती ओड़ जय नागराजा जय नागराजा जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा जय नागराजा नागराजा नागराज भगवान की जय नारायण भगवान की जय हो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम बोल राधे राधे। नारद जी ने भक्ति मां को विश्वास दिलाया, मां मैं तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ करूंगा। और कोई ब्राह्मण यदि आपसे ये कहे कि तुम दुखी हो रहे हो, चिंता मत करो, तुम्हारे घर की सारी पीड़ाएं दूर हो जाएगी, अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। संत और ब्राह्मण भी डॉक्टर हैं, उनके पास भी दवा है। जब कोई परेशानी लेकर के उनके पास आता है तो वो क्या करते हैं? अनुष्ठान करते हैं, वही दवा है। ऐसी नारद जी की दवा देखिए। नारद जी ने वेद पाठ किया, वेद वेदांत घोषेश्चा गीता पाठेर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथम चिच्चूथितो बला। नारद जी ने वेद पाठ किया, चारों वेदों का पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। गीता पाठ किया, एक बार नहीं कई बार, फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। उठाए ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, हे वैराग्य प्रबुद्धता, ज्ञान उठो, वैराग्य सावधान हो जाओ, फिर भी नहीं उठे। 80 साल के बुढ़े, 90 साल की बुढ़े कैसे उठता? बहुत कोशिश की, नहीं उठे। अब नारद जी चिंता में आ गए। अरे भाई मेरी दवा काम नहीं कर रही, क्या बात हो गई? नारद डॉक्टर हैं और डॉक्टर सोच रहा है कि मेरी दवा काम क्यों नहीं करी, जिस पे दवा चलाता हूं उसी पे काम करती, पर इन पे काम क्यों नहीं कर रही? चिंता में आ गए नारद जी। तो आकाशवाणी हो गई। जब कोई ज्यादा परेशान हो जाता है संत, तो आकाशवाणी हो जाती है, आज भी होती है, पर हम लोग समझते नहीं। बोल राधे राधे। आकाशवाणी ने कहा, व्योमवाणी तदेवा भून मारे से खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी चिंता मत करो, उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने कहा, क्या कह रहे हो? ये उद्यम ही तो कर रहा हूं। बोले सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सत्कर्म ही तो कर रहा हूं। वेद का पाठ करना, वेदांत का पाठ करना, गीता का पाठ करना, क्या ये सत्कर्म नहीं है क्या? अब कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा, भारतवर्ष में बहुत संत हैं और किसी संत, कोई संत तुम्हें बता देगा कि वो सत्कर्म तुमने क्या करना है। किसी संत को ढूंढो, वो दवाई बताएगा। बोल राधे राधे। आकाशवाणी ऐसी है जिसने न दवाई का नाम बताया, न डॉक्टर का नाम बताया। सुन रहे हो? किसी डॉक्टर को ढूंढो, वो दवाई का नाम बताएगा। उसके पास भी दवा नहीं है, लेकिन वो नाम बता देगा। कोई किसी संत को ढूंढो और वो संत तुम्हें सत्कर्म के बारे में बता देगा। नारद जी ने कहा ढूंढते। नारद जी संत को ढूंढने के लिए चल पड़े। जो संत मिलता है उसी से पूछते हैं, भैया ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म बताओ।
छोटे मोटे नारद ये महात्मा तो नारद जी से भाग पड़े, और जब बड़े बड़े महात्माओं के पास जब नारद जी गए तो वो मौनी बाबा बन गए। मूकी भूता स्थानी तू यंतस्तु फलायिता, मौनी बाबा बन गए। पर नारद जी को किसी ने उत्तर नहीं दिया कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तब नारद जी बद्रीनाथ की ओर चल पड़े, जहां भगवान नर और नारायण का नित्य निवास है। जिन भगवान नारायण और नर और नारायण ने केदारनाथ की स्थापना की है, ऐसे भगवान नर और नारायण उस सत्कर्म को मुझे बता देंगे। इसलिए नारद जी महाराज तुरंत बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। अब नारद जी कहते हैं, हे सनकादिक भैया, मैं तो नर और नारायण को ढूंढ रहा था इस बद्रीनाथ में, वो तो मिले नहीं। आप जैसे उनके स्वरूप चारों भाई सनकादिक मिल गए, इसलिए मैं आपसे ही पूछता हूं, आप बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने कहा था। क्योंकि मैं जानता हूं तुम कोई कम संत नहीं है, तुम्हारी महिमा को मैं जानता हूं। नारद कह रहा है, क्या है हमारी महिमा? तो कहता है नारद, ये सांभुभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितो सत्यो यत्कृपातः पुरं गतो। मैं तुम्हारी महिमा को जानता हूं कि तुम सदैव इस देह को लेकर के सीधे वैकुंठ चले गए, जहां कुंठा समाप्त हो जाएगा उसका नाम वैकुंठ। कोई नहीं जा सकता, लेकिन सनकादिक ऋषि वैकुंठ चले गए। और जब भगवान के पार्षदों ने जब आपको रोका, क्यों? क्योंकि जो सनकादिक हैं वो 5 साल के, ध्यान से सुनना, सनकादिक कभी 6 साल के नहीं हुए। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा, भले ही वो पूर्वजों के पूर्वज क्यों नहीं हो गए, फिर भी हमेशा बच्चे ही रहते हैं, कभी दादा नहीं बनते। छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे। अब 5 साल का बच्चा वैकुंठ में घुस रहा होगा, भगवान के नित्य पार्षदों ने रोक दिया। और उन चारों ने, 5 साल के बच्चों ने ऐसा क्रोध कर दिया उन भगवान के पार्षदों पर कि उनको शाप दे दिया। कहा कि मूर्खों, तुमने हमको रोका है, जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। तो महाराज आपकी कृपा से वो राक्षस बने, और आपकी ही कृपा से वो अपने अपने स्थान पर पहुंची। ये कथा आगे है, विस्तार से सुनाऊंगा, यहाँ पर केवल संकेत कर रहे हैं। आपकी ही कृपा से वो फिर से अपने स्थान पर पहुंचे, ये आपकी प्रतिभा है, ये आपकी महिमा है। हे सनकादिक ऋषियों, प्रत्यक्ष आपके जीवन में ये है कि आप हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इस मंत्र का आप जाप हमेशा करते रहते हैं। और इस मंत्र का चमत्कार यह है कि जरा युष्मान न बाधते हैं, जरा कहते हैं बुढ़ापे को। इस मंत्र का चमत्कार यह है कि बुढ़ापा कभी आपको आता ही नहीं है। राधे राधे। इसी बुढ़े से पूछ लिया जाए तो बुढ़े कब हुए, क्या वो बता देगा कि मैं उस तारीख को बुढ़ा हुआ? बिल्कुल नहीं बता सकता। बोले राधे राधे। सारी तारीखें पता होगी पर बुढ़े होने की तारीख पता नहीं होगी। बोले राधे राधे। इसलिए महाराज आपकी ही कृपा से वो अपने स्थान पर पहुंचे, ये आपकी महिमा है, ये आपका प्रभाव है। इसलिए आप बताइए कि कौन सा वो सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने मुझे कहा था। चारों भैया मुस्कुराए और बोले नारद जी, इतनी सी छोटी बात के लिए तुम चिंता कर रहे हो? अरे नारद जी, चिंता को छोड़ो, समाधान हमारे पास है। मां चिंता कुरु देवर से हर संचिते समावह, उपाय
तत्र वर्तते पूर्वैव हि। हे नारद जी, चिंता मां करो, चिंता मत करो, समाधान हमारे पास है। नारद जी प्रमुदित हो गए, नाचने लगे। अरे मेरे बड़े भाई मिल गए, अब तो मुझे चिंता करने की ही जरूरत नहीं है। बताओ बताओ भैया, कौन सा वो सत्कर्म है? बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुकहादिभिः। सुखदेव जैसे ऋषियों ने, सुखदेव जैसे महात्माओं को जो गाया हुआ गीत है, हे नारद, वो गीत कोई और नहीं है, वो सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवतालापः। श्रीमद् भागवत ही वो एक ऐसा गीत है, ऐसा सत्कर्म है जो इन ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कर देगा। नारद जी 2 मिनट के लिए तो खुश हुए थे, फिर नारद जी का चेहरा ऐसे ही लटक गया। नारद जी ने कहा, हे सनकादिक भैया, भागवत तो मैंने भी पढ़ा है अपने पिता से, ब्रह्मा जी से। मुझे ज्ञान है कि भागवत क्या है। क्या है भागवत? बोले वेदा उपनिषदा सारा श्रीमद् भागवती कथा। वेदों और उपनिषदों का जो सार है, वो सार श्रीमद् भागवत की कथा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब वेदों से कुछ नहीं हुआ, वेदांत से कुछ नहीं हुआ, गीता से कुछ नहीं हुआ, तो इन ग्रंथों की जो व्याख्या जो श्रीमद् भागवत में भरी है, भला इससे श्रीमद् भागवत से क्या हो जाएगा? सनकादिक ने कहा, हे नारद जी, आप भागवत के मर्मज्ञ होकर के ऐसा कह रहे हो, फिर भी सुनो समाधान। वेद है वृक्ष, और उस वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। आप एक काम ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। आम का मीठा फल खाने वाला व्यक्ति यदि ये कहे कि वाह जी, फल तो बहुत मीठा है, पर जिस वृक्ष ने इसको जन्म दिया होगा वो वृक्ष कितना मीठा होगा, और फल को छोड़ करके यदि वृक्ष की टहनी को चबाने लग जाए, क्या रस मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। रस का आनंद लेना है तो फल को ही खाना पड़ेगा। उसी प्रकार वेद है वृक्ष, और वेद का जो सर्वस्व जो सार है वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए जो रस श्रीमद् भागवत दे सकता है, ये जो फल, जो रस फल दे सकता है, वो वृक्ष कभी नहीं दे सकता। जो काम भागवत कर सकती है वो वेद वेदांत कभी नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। दूध से ही घी बनाया जाता है, पर जो काम घी करता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। कैसे? आप लोग परांठा बना रहे आलू का घी में, और यदि तुरंत घी खत्म हो जाए तो, और कोई व्यक्ति कह रहे घी खत्म हो गया, अरे कोई बात नहीं, अब परांठे किससे सेकिए? बोले दूध से सेको। क्यों? बोले घी का ही तो बाप दूध है। घी दूध से परांठे सीख जाएंगे क्या? दूध से परांठे सीख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जबकि दूध से ही घी निकला है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। ऐसे विविध दृष्टांतों से जब नारद जी को समझाया, तब नारद जी की चिंता एकदम दूर हो गई। नारद जी ने कहा, गुरुदेव, ए सनकादिक ऋषियों, मैं समझ गया कि पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, जब तक आप जैसे संतों का उसके ऊपर आशीर्वाद नहीं रहेगा, तब तक वो उस शास्त्र को समझ नहीं पाएगा। और आप जैसे संतों के भी दर्शन कब होंगे? कब होंगे? बोले भाग्योदयेन बहुजनम समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा
ना संविदाय हि तदुदयति विवेकः। इस प्रकार से जब बहुत जन्मों के पुण्य जब उदय होगा तब उसको आपके दर्शन प्राप्त होंगे। उदयते विवेकः, तब उसकी विवेक का उदय हो जाएगा। बोल राधे राधे। आपके दर्शन से ही वो सत्संग का सार समझ सकता है, शास्त्रों का सार समझ सकता है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यासर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आव न जाए। इस सरोवर में आने में बहुत कठिनाई आती है, बहुत कठिनाई। सोचते हैं लोग हम भी कथा सुनेंगे, हमारे यहाँ कथा हो रही है, ब्रांड मौके पर ऐसे काम आ जाते हैं कि वो कथा सुनी नहीं पाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि हसर आवत अति कठिनाई, राम कथा में आने में बहुत कठिनाई है, कोई नहीं आ सकता। आता कौन है? राम कृपा बिनु, जिस पर राम की कृपा होती है उसको हमारे राम अपनी कृपामयी चुंबक से, चुंबक होता ना खींचने वाला, ऐसी भगवान की जो कृपामयी चुंबक है उससे वो राम उसको अपनी कृपा की चुंबक से खींच करके बुलाते हैं, तब वो भगवत कथा, राम कथा श्रवण कर पाता है। बोलो जय सिया राम। नारद जी ने कहा, हे सनकादिक ऋषियों, हम तो आपकी ही मुख से अब श्रीमद् भागवत को सुनेंगे। सनकादिकों ने कहा, हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि हम कथा सुने, और तुम सुना नहीं सकते तो हम तुम्हें सुनाते। चलो कहां पे कथा की जाए? नारद जी ने कहा, व्यवस्था मैं करूंगा, जगह आप बताओ। आप बड़े हो, आप मेरे भाई हो, बड़े भाई हो मेरे, बताओ कहां पे कथा की जाए। सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी हमको तो एक बहुत अच्छी जगह लग रही है कथा करने के लिए। कौन सी? बोले, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। मां गंगे का पावन दरबार कहा? श्रीधाम हरिद्वार। बोले राधे राधे। बात हो रही है बद्रीनाथ धाम में, ये चर्चा जो चल रही है ये बद्रीनाथ में चल रही है, और लेकिन कथा कहां हो जाए? कथा होनी चाहिए हरिद्वार। क्यों जी? क्या बद्रीनाथ में